अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। और आज मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी था और कोई मेरे पास मुझे सही टॉपिक नहीं मिल रहा था जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ। तो मैंने सोचा कि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर वीडियो आनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे यूट्यूब एसईओ के बारे में, या फिर आप कह सकते हैं वीडियो रैंकिंग के बारे में। यूट्यूब पर वीडियो का क्राइटेरिया क्या है और वीडियोस किस तरह से रैंक करती हैं। अगर आपको व्यूज़ नहीं आ रहे, आपका भी चैनल है चाहे वो किसी भी कैटेगरी के अंदर है, तो आज मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरह से आप अपनी वीडियोस को रैंक कर सकते हैं और यूट्यूब से ज़्यादा व्यूज़ ले सकते हैं अपनी वीडियोस के ऊपर। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम इसके क्राइटेरिया को समझते हैं कि असल में वीडियो रैंकिंग होती किस तरह से है और मिस्टेक्स क्या करते हैं बिगनर्स मिस्टेक ये करते हैं, जैसे मैं भी शुरू में करता था। जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो मैं क्या करता था कि एक टॉपिक में मैंने सोचा कि इस पर वीडियो होनी चाहिए, बस मैंने कैमरा ऑन किया और वीडियो शुरू कर दी। ऐसे नहीं होता। ऐसे वो तो कर सकते हैं जिनका चैनल चल चुका है, यानी उनके पास लाखों सब्सक्राइबर्स हैं। अगर वो रिसर्च नहीं भी करते, यानी उनके पास एक ऑडियंस है, तो अगर वो वीडियो कोई भी अपलोड करते हैं किसी भी टॉपिक पर, तो उनकी ऑडियंस नोटिफिकेशन से या जब यूट्यूब उनको सजेस्ट करता है तो उनके सामने वीडियो आती है और वो देख लेते हैं और उनको व्यूज़ मिल जाते हैं। लेकिन बिगनर के सीन में ऐसा नहीं होता। बिगनर्स को प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ती है और अपने कीवर्ड्स को रैंक करना पड़ता है, तब जाके उनको व्यूज़ मिलते हैं और उनका चैनल ग्रो करता है। तो ये चीज़ हमें देखनी है। यानी आप खुद सोच के देखें कि अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो बना देते हैं और आपका चैनल न्यू है, तो यूट्यूब उसको ज़्यादा सजेस्ट भी नहीं करता। यानी अगर कोई यूज़र वीडियो देख रहा है, कोई भी वीडियो देख रहा है यूट्यूब के ऊपर, तो यूट्यूब ज़्यादातर उन लोगों की वीडियोज़ उसे रिकमेंड करता है। नीचे जो आ रही होती हैं रिकमेंडेशन में, वो बड़े बड़े चैनल्स होते हैं जिनके पास बहुत सारे व्यूज़ होते हैं, बहुत सब्सक्राइबर्स होते हैं और यूट्यूब के पास उनकी एक अथॉरिटी बन चुकी होती है। तो इसीलिए यूट्यूब उनको आगे रिकमेंड करता है और दूसरे लोगों को दिखाता है। लेकिन हमारे और आपके क्राइटेरिया में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे चैनल्स न्यू हैं तो यूट्यूब हमें रिकमेंड नहीं करता। और जब दूसरे वीडियोस देख रहे होते तो हमारी नीचे रिकमेंडेशन में नहीं आ रही होती, कभी कभार आ रही होती हैं, जिससे हमें कुछ ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिलते। तो हमें रिसर्च करके और अच्छे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनानी होती है ताकि हमारी वीडियो जो है वो ऑर्गेनिक सर्च के अंदर आए। यानी जब यूट्यूब के अंदर कोई भी क्वेरी लिखता है यूज़र, तो हमारी वीडियोस आनी चाहिए ताकि हमें व्यूज़ मिलें और हमारा चैनल ग्रो करे। तो अब रिसर्च का क्राइटेरिया क्या होगा। क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है। फ्री टूल्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं। यानी कीवर्ड रिसर्च के लिए आपको टूल रिक्वायर्ड होते हैं जिनको देखकर आप वॉल्यूम चेक करते हैं, किस कीवर्ड के ऊपर कितना वॉल्यूम है, यानी कितने लोग इस कीवर्ड को सर्च करें यूट्यूब के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आप ये डिसाइड करते हैं कि क्या मुझे इस पर काम करना चाहिए, यानी मैं अगर इसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ तो क्या यूट्यूब मुझे सर्च में रैंक करेगा या नहीं करेगा। अगर आप हाई कंपटीशन कीवर्ड के ऊपर जाते हैं तो आपको ऑब्वियसली रैंक नहीं करेगा यूट्यूब, और वो आपके ऊपर बड़े यूट्यूबर्स को प्रायोरिटी देगा जिनमें बहुत बड़े बड़े चैनल्स आ जाते हैं जो कि रिव्यूज़ करते हैं, या फिर किसी भी नीश के अंदर हम बात कर लें। मैं फ़िलहाल एग्जांपल ले रहा हूँ रिव्यूज़ की, मोबाइल्स वगैरह की। तो अब आपको वीडियो बनाने से पहले कुछ ऐसे कीवर्ड्स फाइंड करने हैं जिनमें आपको लगता है कि बड़े यूट्यूबर्स जो है वो उसके ऊपर काम नहीं कर रहे और उसके ऊपर कंपटीशन कम है, और जब मैं वीडियो डालूंगा तो यूट्यूब के पास कंटेंट नहीं होगा तो वो मेरी वीडियो को रैंक करेगा। तो इस तरह के कीवर्ड्स आपने ढूंढने ताकि बड़े यूट्यूबर्स के साथ आपका जो टाकरा है वो ना हो और आप इजीली रैंक कर जाएं उन कीवर्ड्स के ऊपर। क्योंकि जहां पर भी आपकी वीडियो और बड़े यूट्यूबर्स जिनके पास अथॉरिटी है, जिनकी जो फैन बेस है वो काफ़ी है और जिनके सब्सक्राइबर्स काफ़ी हैं, वो दोनों आमने सामने आते हैं तो यूट्यूब हमेशा उसे प्रायोरिटी देगा, आपको नहीं देगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। जिसमें कंपटीशन नहीं है उस कीवर्ड को आपने चूज करना है। अब सबसे बड़ा सवाल कि कीवर्ड चूज करेंगे किस तरह से हम एक अच्छा कीवर्ड फाइंड करेंगे जिसके ऊपर हम अपनी वीडियो को अपलोड करेंगे, उसे ऑप्टिमाइज करेंगे। मैं ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने अपनी वीडियो को ऑप्टिमाइज करना है उन कीवर्ड्स के ऊपर, ताकि आपकी वीडियो उन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर सके। अब सबसे पहला अच्छे कीवर्ड्स फाइंड करने का एक जो मेथड है, सबसे पहले आप एग्जांपल लेते हैं किसी स्मार्टफोन की या किसी रिव्यू कीवर्ड की। अब जैसे मैं लिखता हूँ कैनवा रिव्यू या कैनवा ट्यूटोरियल, यूट्यूब के अंदर मैं सर्च करता हूँ, तो आप देखें कौन कौन सी वीडियोस आपके सामने आ रही हैं। अब ये एक बहुत ही हाई डिफ़िकल्टी कीवर्ड है, यानी इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने काम किया होगा। जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनके पास काफ़ी ऑडियंस है, उन्होंने इस कीवर्ड के ऊपर काम किया है, कैनवा ट्यूटोरियल्स। यानी एक छोटा सा कीवर्ड है और सिंपल है, जो कि बहुत बड़ी एक जो रीच है वो ले रहा है और बहुत सारे लोग इसके ऊपर सर्च कर रहे हैं। तो इसके ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, तो इसको हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इसके ऊपर काम करते भी हैं तो यूट्यूब हमें रैंक नहीं करेगा, इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो हम देखेंगे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, जो कि लंबे कीवर्ड्स होते हैं, जिनके ऊपर सर्चेस चाहे कम होती है लेकिन कंपटीशन नहीं होता और आप रैंक करते हैं और जो भी व्यूज़ होते हैं वो सब
आपकी वीडियो के ऊपर आते हैं। अब जैसे मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ YouTube SEO के ऊपर, जो कि अभी आप देख रहे हैं, तो इसके लिए मैं अब रिसर्च किस तरह से करूँगा ये मैं आपको बताता हूँ। अब YouTube SEO जो एक कीवर्ड है, ये तो बहुत हाई कंपटीशन कीवर्ड है, इसको मैं टारगेट नहीं करूँगा, लेकिन इससे रिलेटेड जो लो कंपटीशन कीवर्ड्स हैं उनको मैं देख सकता हूँ, और मेरी यही वीडियो अच्छा करेगी अगर मैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर काम करता हूँ। हालांकि इस ओवरऑल नीश के अंदर कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। YouTube SEO के ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स वीडियो बना चुके हैं, जिसमें बैकलिंको है, यानी ब्रायन डीन की वीडियो टॉप पे आती है। अगर YouTube SEO सर्च करते हैं तो ऑब्वियसली मैं उसे कम्पीट नहीं कर पाऊँगा। तो मैं इससे रिलेटेड और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ढूंढूंगा जिनके ऊपर मैं इजीली रैंक कर सकता हूँ, और यूट्यूब मुझे प्रायोरिटी देगा उन कीवर्ड्स के ऊपर। तो इस टूल को आपने खोलना है, ये आप नाम यहाँ पे देख सकते हैं। इस टूल को खोलने के बाद सिंपली सर्च बार के अंदर आपने अपनी जो नीश है, यानी आपका जो मेन फ्रेज़ है, वो आपने एंटर करना, और जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको एक लिस्ट दे देगा कि इससे रिलेटेड क्या क्या लोग सर्च कर रहे हैं। अब उसका वॉल्यूम आप देख सकते हैं, और उसके बाद बाकी जो चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं वो आप देख सकते हैं, और उनको देखने के बाद आप उसकी डिफ़िकल्टी देख सकते हैं। और ये जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं, इनमें से कोई अच्छा कीवर्ड जिसके ऊपर वॉल्यूम भी हो और बड़े यूट्यूबर्स काम ना कर रहे हो या कंपटीशन इतना ज़्यादा ना हो, उस कीवर्ड को आप चूज़ कर सकते हैं और उसको अपनी वीडियो के अंदर यूज़ कर सकते हैं और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ये एक बेस्ट वे था। उसके बाद सेकंड टूल जो मैं आपको बताऊंगा वो है पेड टूल, जो कि है Ahrefs। Ahrefs को आप जैसे ही ओपन करेंगे और टॉप पे ही आपको कीवर्ड्स एक्सप्लोरर का ऑप्शन मिलेगा। कीवर्ड्स एक्सप्लोरर को आपने ओपन कर लेना है, और इसके अंदर आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है YouTube। और YouTube इसलिए सर्च करेंगे क्योंकि हम सर्च इंजन YouTube यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम वीडियो के लिए कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम YouTube लिखेंगे। और उसके बाद आगे यूनाइटेड स्टेट्स ही रहने दें, या जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस है। अगर आप उर्दू में वीडियोस बनाते हैं तो आप पाकिस्तान, इंडिया वगैरह चूज़ करेंगे। और उसके बाद अगर आप US के लिए वीडियो बनाते हैं, यानी इंग्लिश में बनाते हैं, US UK जो भी हैं, तो आप यहाँ पे वो सर्च करेंगे और आप अपना मेन कीवर्ड यहाँ पे सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे तो YouTube उससे रिलेटेड आपको, जैसे ही सर्च करेंगे तो Ahrefs उससे रिलेटेड आपको कुछ स्टैट्स दिखाएगा। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपने मैचिंग टर्म्स के ऊपर क्लिक करना है, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस आपके मेन कीवर्ड से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स YouTube के अंदर सर्च हो रही हैं लोगों की तरफ से, वो ये आपको दिखाएगा Ahrefs। तो इनमें से आप अब देख सकते हैं कि कौन सी बेस्ट सूटेबल है आपकी वीडियो के लिए और आपके चैनल के लिए। इनमें से आपने लो कंपटीशन जो कीवर्ड्स हैं वो फाइंड करने हैं। इसमें से देखना है कि जिसका अच्छा वॉल्यूम भी हो और यूट्यूब पर ज़्यादा कंपटीशन भी ना हो। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड आपने चूज़ कर लेना है। इस तरह से आप फ्री और पेड टूल को यूज़ करते हुए आप अपना कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं, जिसको आप अपनी वीडियो के अंदर टारगेट करेंगे। अब जैसे मैंने एक कीवर्ड फाइंड किया है, हाउ टू रैंक योर यूट्यूब वीडियोस। अब ये एक थोड़ा सा लंबा कीवर्ड है जिसके ऊपर कंपटीशन ज़्यादा नहीं होगा, और बहुत सारे लोग इससे रिलेटेड टर्म्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे यूट्यूब SEO या हाउ टू रैंक यूट्यूब वीडियो या हाउ टू रैंक वीडियोज़ इन यूट्यूब। तो इस कीवर्ड के ऊपर मुझे कंपटीशन अगर कम लगा है तो अब मैं इसको यूज़ करते हुए अपनी वीडियो को ऑप्टिमाइज किस तरह से करूंगा, ये मेन टॉपिक है। क्योंकि जो कीवर्ड रिसर्च आपने किया अब उसको यूज़ करते हुए उन कीवर्ड्स को अपनी वीडियो के अंदर किस तरह से इंसर्ट करेंगे और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, आप उसके बारे में बात करते हैं। अब वीडियो ऑप्टिमाइजेशन में आते हैं, तो जैसे ही आप यूट्यूब पे आके अपलोड पे क्लिक करते हैं और अपनी वीडियो को अपलोड करते हैं, तो जो भी बॉक्सेस आपके सामने आते हैं उनमें सबसे पहले टॉप पे होता है टाइटल, यानी आपकी वीडियो का टाइटल। अब ये बहुत ही मैटर करता है, और SEO का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, यूट्यूब SEO का बहुत ही बड़ा फैक्टर है, जिसके अंदर आपने शुरू में अपना कीवर्ड डालना होता है। यानी अगर आपकी वीडियो यूट्यूब SEO से रिलेटेड है तो आपने जो मेन कीवर्ड चूज़ किया है, हाउ टू रैंक योर यूट्यूब वीडियोस, तो अब इस कीवर्ड को मैं अपने टाइटल के अंदर सबसे पहले एंटर करूंगा, और उसके बाद फिर मैं डैश उसके बाद फिर मैं आगे कुछ भी लिख सकता हूँ, गाइड या फिर अल्टीमेट गाइड या स्टेप बाय स्टेप इन उर्दू, हिंदी, या जो भी मैं आगे लिखना चाहता हूँ वो लिख सकता हूँ। शुरू में मैं अपना कीवर्ड लाजमी डालूंगा, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे यूट्यूब को पता चलेगा कि आपकी वीडियो जो है वो इस कीवर्ड को टारगेट कर रही है, और वो उस पर हमें प्रायोरिटी देगा और सर्च रिजल्ट्स के अंदर उस कीवर्ड के रिजल्ट्स में हमें शो करेगा। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपने छोटी सी कुछ वीडियोस के अंदर आपने देखा होगा छोटी सी 2 लाइनें लिखी होती है डिस्क्रिप्शन के अंदर कि ये वीडियो इसके बारे में, और बस यही कुछ लिखा होता है और कुछ नहीं होता है। डिस्क्रिप्शन आपकी 200 वर्ड्स तक तो एटलीस्ट होनी चाहिए, ये मैं रिकमेंड करता हूँ। और उसके बाद इंक्लूड आप कर सकते हैं अपने लिंक्स वगैरह, या आप अपनी दूसरी वीडियोज़ के लिंक्स डाल सकते हैं। तो मिला के ये 300 से 350 वर्ड्स तक की आपकी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। और इस पूरी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपका जो मेन कीवर्ड है, हाउ टू रैंक योर यूट्यूब वीडियोस, ये आपने 2 से 3 मरतबा यूज़ करना है। यानी एक बार टाइटल के अंदर और फिर 2-3 मरतबा आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर। मुख्तलिफ तरीक़ों से आप यूज़ कर सकते हैं, यानी आप बता सकते हैं कि ये वीडियो किसके बारे में है, तो उस पर एक कीवर्ड ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप
मुख्तलिफ चीज़ें जब डिस्क्रिप्शन के अंदर एक्सप्लेन करेंगे तो आपका कीवर्ड उसमें एम्बेड होना चाहिए। उसके बाद बारी आती है टैग्स की। टैग्स अब बहुत इंपॉर्टेंट है। टैग क्या बताते हैं, यूट्यूब को ओवरऑल बताते हैं कि ये वीडियो है किस टॉपिक पर और किन किन टॉपिक्स को कवर कर रही है। तो आपकी वीडियो से रिलेटेड जितने भी टैग्स हैं जो कि ट्रेंडिंग टैग्स हैं वो आपने ऐड करने हैं। ये आप कंपेटिटर से भी ले सकते हैं, यानी आपके जो भी सर्च, अगर आप यूट्यूब के ऊपर अपना कीवर्ड सर्च करते हैं जो कंपेटिटर्स की लिस्ट आती है उसमें से कोई भी आप पिक करें। और ट्यूब बडी एक्सटेंशन अगर आपने इंस्टॉल की हुई है, नहीं की तो आप जाके कर सकते हैं। क्रोम में सर्च करें, उसे ऐड टू क्रोम करें और उसके बाद उसके ऊपर अपना अकाउंट बनाएं और उसे एक्टिव करें यूट्यूब के ऊपर। फिर जैसे ही आप कोई भी वीडियो अपनी ओपन करेंगे अपने कंपेटिटर्स की, तो राइट हैंड साइड पे आपको उसके तमाम टैग्स दिखाएगा। आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं और उन टैग्स को अपनी वीडियो के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो YouTube SEO से रिलेटेड है तो मैं यूज़ कर सकता हूँ YouTube SEO, उसके बाद SEO फॉर YouTube वीडियोज़, और उसके बाद हाउ टू रैंक योर यूट्यूब वीडियोज़, हाउ टू रैंक वीडियोज़। इस तरह से मेरी वीडियो से रिलेटेड जितने भी टैग्स हैं वो मैं ऐड करूँगा। अब ये आपने नहीं करना कि मिक्स कर देना है, यानी आपकी वीडियो जिस टॉपिक के ऊपर है उससे रिलेटेड बहुत सारे कीवर्ड्स इधर उधर से आपने पकड़ के नहीं डाल देने। इससे यूट्यूब कंफ्यूज होता है कि एक्चुअली में आपकी वीडियो है किस टॉपिक पर और किस कीवर्ड के बारे में। कुछ लोग क्या करते हैं कि उनकी वीडियो किसी और टॉपिक पर होती है और टैग्स वो डालते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इररेलेवेंट होते हैं और जो कि उनकी वीडियो को बिल्कुल सूट नहीं करते, लेकिन वो रैंक्स उनकी सर्चेस ज़्यादा होती हैं तो इसलिए वो डाल देते हैं कि शायद वहाँ के व्यूज़ मुझे मिल जाएंगे। तो ये ऐसा कभी नहीं होगा। यानी अगर कोई रेसिपी सर्च करता है यूट्यूब पर और उससे आपकी वीडियो नज़र आ भी जाती है तो वो क्लिक नहीं करेगा क्योंकि वो ढूंढ ही नहीं रहा आपकी वीडियो। तो ये बेफ़ायदा होगा बिल्कुल और इररेलेवेंट होगा और बल्कि नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा यूट्यूब की तरफ से आपकी वीडियो के ऊपर। तो टैग्स आपने हमेशा वो डालने हैं जो आपकी वीडियो से रेलेवेंट हो और आपकी वीडियो से रिलेटेड हो और आप जिस कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं उसी के अराउंड वो होने चाहिए। तो वो टैग्स आपने यूज करने हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यूट्यूब SEO फैक्टर जो कि है वो है थंबनेल। थंबनेल आपकी बहुत ही अट्रैक्टिव होनी चाहिए। आप कैनवा को यूज़ करते हैं, उसके ऊपर मेरा रिसेंटली एक ट्यूटोरियल आया था बहुत ही डिटेल जिसके अंदर कैनवा को मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैनवा को यूज़ करते हो आप थंबनेल्स और मुख्तलिफ डिज़ाइंस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो अगर आप देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करें और वो वीडियो देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने कैनवा को कम्प्लीटली आपको सिखाया है, तो वो बहुत ही अच्छी वीडियो और बहुत ही हेल्पफुल है। थंबनेल अब किस तरह से बनानी है वो मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप थंबनेल के ऊपर अपनी फ़ोटो ऐड करें। इससे यूज़र आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं कि कौन है बंदा बताने वाला। और फेस कैम भी अगर आप करते हैं इस तरह से तो वो भी काफ़ी अच्छा है वीडियो के अंदर। और उसी से फिर आप एक अपना जो पिक्चर है वो कैप्चर करके अपनी थंबनेल के ऊपर लगा सकते हैं। और उसके बाद साथ में आप टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट बहुत ज़्यादा नहीं, यानी आपने कोई पैराग्राफ्स वहाँ पे लिखने शुरू नहीं कर देने। आपने जो आई कैचिंग लाइंस होती हैं आपके टॉपिक से रिलेटेड, जैसे अब मेरी वीडियो की थंबनेल आपने देखी, अब इसके अंदर मैं कवर कर रहा हूँ कि वीडियो रैंक किस तरह से होगी और उसके बाद मैं कवर कर रहा हूँ यूट्यूब SEO। तो ये दोनों चीज़ें मैंने अपनी थंबनेल के ऊपर मेंशन की। सबसे पहले मैंने लिखा हाउ टू रैंक यूट्यूब वीडियोस और उसके बाद यूट्यूब SEO मैंने लिखा कि SEO के बारे में हम बात करेंगे और एक्सप्लेन्ड मैंने लिख दिया वैसे ही कि मैं इसमें हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। तो इस तरह से कुछ आई कैचिंग लाइन्स जो है जो कि यूज़र को अट्रैक्ट करें वो आपने अपनी थंबनेल के ऊपर लाजमी यूज़ करनी है। और कलर्स वगैरह काफ़ी अच्छे होने चाहिए, शार्प होने चाहिए ताकि देखने में वो अच्छी लगे और आपका टेक्स्ट आसानी से पढ़ा जाए और यूज़र जो है वो उसके ऊपर क्लिक करे। तो थंबनेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपने इग्नोर नहीं करना। बहुत सारे लोग थंबनेल के बगैर ही वीडियो अपलोड कर देते हैं, जो भी ऑटोमेटिकली यूट्यूब थंबनेल डिटेक्ट करता है आपकी वीडियो से वो उसी के साथ अपलोड कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत है, आपको थंबनेल सेपरेटली बनानी चाहिए। उसके लिए आप फोटोशॉप यूज़ कर सकते हैं और उसकी वीडियोस आप चैनल पर देख सकते हैं या फिर आप कैनवा को यूज़ करते हैं जो कि एक ईजी मेथड है। उसके बाद आप वीडियो कार्ड्स ज़रूर यूज़ करें, यानी जो आई बटन आ रहा होता है यहाँ पे, ये आप को मस्ट यूज़ करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर जो वीडियोस आप सजेस्ट करते हैं यूज़र उन पे जा सकता है। तो आपके चैनल की वीडियोस के ऊपर वो घूमता रहेगा और आपको इससे व्यूज़ मिलेंगे, वॉच टाइम मिलेगा और यूज़र आपकी वीडियोस के ऊपर बना रहेगा। तो ये आपने लाजमी यूज़ करना है और ये एक रैंकिंग फैक्टर भी है। यूट्यूब कहता है कि वीडियोस आप ऑप्टिमाइज करें तो ये सब चीज़ें उसके अंदर कंसिडर करें। और उसके बाद फाइनली एंड स्क्रीन आपकी होनी चाहिए, यानी वीडियो जब ख़त्म होती है अगर ये सब चीज़ें जो मैंने बताई ये आप करेंगे तो ऑब्वियसली यूज़र जो है वो पूरी वीडियो देखेगा और वीडियो के ऊपर बना रहेगा। तो एंड में जाके फिर आप अपनी कोई और वीडियो जो कि इसी वीडियो से रिलेटेड हो वो आप सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपका यूज़र ये वीडियो देख रहा है तो हो सकता है इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आपने कवर किए हैं चैनल के ऊपर उनमें भी उसको इंटरेस्ट हो तो वो भी वो देखना चाहे। तो अगर आप एंड स्क्रीन देंगे तो उसमें आप एक दो वीडियो सजेस्ट कर देंगे तो हो सकता है वो उन वीडियोस के ऊपर शिफ्ट हो जाए और आपकी वीडियो को लीव ना करे।
तो ये आपके चैनल के लिए काफ़ी अच्छा है। तो ये मेरी कुछ टिप्स थी और टेक्निक्स थी, स्ट्रेटजीज थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको इनमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और इन स्टेप्स को फॉलो करें अपनी वीडियोज़ के ऊपर। एंड आई एम श्योर कि आपकी वीडियोज़ रैंक होंगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे और वॉच टाइम मिलेगा। और आप चाहें तो मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, ये पेज का लिंक आपको दिख रहा है, यहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक का, जिसके अंदर हम डिस्कशन करते हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आप मुझसे कोई भी क्वेरी जो है डायरेक्टली पूछ सकें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग। डिस्क्रिप्शन आपने कम से कम 500 या 500 से ज़्यादा वर्ड्स की होनी चाहिए। नहीं 200 वर्ड्स तक। डिस्क्रिप्शन आपकी 200 वर्ड्स तक तो एटलीस्ट होनी चाहिए। Yeah, boy.